सब राजनीति का शिकार मुझे बनाया गया था, मगर मुझे तोड़ने का काम जिन लोगों ने किया था, मैं इतने जल्दी टूटने वाला इंसान नहीं हूँ। इसलिए तो ने एंट्री मार दी कि अब 2024 का जो है लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका ब्रेकिंग प्लस न्यूज में। उत्तराखंड की राजनीति में, हरिद्वार जनपद की राजनीति में एक नाम हुआ करता था अजय प्रताप सिंह, जो कि कुछ टाइम पहले किसी पहचान का मोहताज नहीं था। उसके बाद फिर वो अचानक गायब हो जाता है और फिर दोबारा से जो है भारतीय जनता पार्टी में धमाकेदार एंट्री मारते हैं। और वही अजय प्रताप सैनी आज हमारे साथ में है बातचीत करने के लिए। इनसे बातचीत करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी में ये विभिन्न पदों पर रहे हैं। सबसे पहले जिला महामंत्री जो है युवा मोर्चे में रहे हैं, जिला महामंत्री ओबीसी मोर्चे में रहे हैं, चेयरमैन सहकारी संघ के ये रहे हैं दौलतपुर के। उसके अलावा जो है विभिन्न पद पर ये जो है भारतीय जनता पार्टी में कार्यरत रहे हैं। जिले स्तर से लेकर के एक छोटी सी जगह से उठ करके बड़े उच्च पदों पर रहने का काम अजय प्रताप सैनी ने किया। और एक समय वो था जब अजय प्रताप सैनी के नाम का पूरा चर्चा हुआ करती थी। और आज बात करेंगे उन्हीं अजय प्रताप सैनी से कि आखिर वो जो है कहाँ गायब रहे, क्या चीज़ें हुई और फिर अचानक से जब कि 2024 का लोकसभा चुनाव बेहद नज़दीक है और ऐसे में एंट्री मारना। तो अजय प्रताप जी, सबसे पहले स्वागत करते हैं आपका ब्रेकिंग प्लस न्यूज़। धन्यवाद मोनू जी। सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज आप लोग आए, मुझे बड़ी खुशी है कि आज आपने मेरे बारे में जानने की कोशिश करी, उसका भी आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ। कुछ चीज़ें राजनीति में ऐसी होती हैं कि ज़्यादा दौड़ना भी कभी कभी दिक्कत में आता है इंसान, और वही चीज़ें मेरे साथ में हुई। क्या मानते हैं कि अजय प्रताप सैनी उस टाइम पे जो है ज़्यादा दौड़ रहा था, ज़्यादा हवा में था, या क्या चीज़ें थी, या अपनी जो उनका कद है उससे अधिक वो भाग रहे थे? क्या वजह थी कि जो है अचानक से फिर गायब हो गए आप? ऐसा ना, कुछ चीज़ें राजनीति में ऐसी होती है, मैं बता रहा हूँ आपको। कभी कभी कुछ चीज़ें हम जब ज़्यादा कुछ स्थिति में आ जाते हैं, उस स्थिति में कि जब हम क्षेत्र में जाते हैं, लोगों को उस चीज़ की, कुछ लोगों को जलन होती है और उसका ही परिणाम मुझे भुगतना पड़ा। मेरे साथ में कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि मुझे राजनीति से भी संन्यास लेना पड़ा और कुछ टाइम के लिए अपना बिजनेस पे ध्यान देना पड़ा। और रही मेरे बारे में पूछने कि आप वो कलियर विधानसभा के गाँवों में पूछे कि अजय प्रताप सैनी कौन है, कौन नहीं है। वो तो सब जानते हो, तो सबको पता है कि अजय प्रताप सैनी वो कोई किसी पहचान के मोहताज तो नहीं है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो है अजय प्रताप सैनी इतने लंबे समय तक कहाँ रहे और अचानक से जो है भारतीय जनता पार्टी में एंट्री मार? नहीं, ऐसा है ना, कुछ चीज़ें राजनीति करने के लिए अपना व्यापार भी ज़रूरी है और भाई थोड़ा परिवार को भी समय देना ज़रूरी है। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, हम राजनीति कर रहे हैं और स्थिति ऐसी है कि उसमें संसाधन भी ज़रूरी है अपने पास होने, तो अपने संसाधन जुटाने की कोशिश में हम लगे हुए थे। वो आज सब चीज़ें हमारे पास जुट गई और दोबारा से फिर बीजेपी में एंट्री हमने कर ली। बीजेपी में आपने बड़ी धमाकेदार एंट्री की है, लेकिन मुझे बताइए क्या अब भारतीय जनता पार्टी को आपने क्यों चुना? देखो, मेरी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी में बसती है, क्योंकि बचपन से लेके आज तक मैं भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही रहा हूँ और विभिन्न संगठनों में, मातृ संगठनों में मैंने काम किया है। बजरंग दल हो, हिंदू जागरण मंच हो, विद्यार्थी परिषद हो, और मेरी विचारधारा ही उस पार्टी में बसती है। तो और तो कहीं जाने का मेरा सवाल ही नहीं है। मैं दो तीन साल तक निष्क्रिय रहा और मैं कभी अपना सामाजिक कार्य में करता रहा, जैसे पहले भी करता था, मगर अंतर इतना था कि अंतिम छोर पर बैठे उस व्यक्ति की मैं आवाज़ नहीं उठा पाता था। कुछ चीज़ें मैंने सोचा भी कि इस टाइम तक न्यूट्रल रहना भी सही है, और अब उस स्थिति में दोबारा से आ गया मैं। अब वही लड़ाई अब दोबारा से फिर स्टार्ट हो जाएगी। लड़ाई दोबारा से फिर स्टार्ट हो जाएगी, जैसे मतलब कि जो चीज़ें पहले हुआ करती थी अब दोबारा से फिर उसी रूप में आप नजर आने वाले? बिल्कुल ऐसा है ना, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि मुझे भी थोड़ा, मेरे साथ भी कुछ स्ट्रेटजी ऐसी हुई है, मैं वो चीज़ें आपको नहीं बताना चाहता। वो सब राजनीति का शिकार मुझे बनाया गया था, मगर मुझे तोड़ने का काम जिन लोगों ने किया था, मैं इतने जल्दी टूटने वाला इंसान नहीं हूँ। बता सकते कौन लोग थे वो जो मतलब कि इस तरह की चीज़ें हुई, जबकि एक अजय प्रताप सैनी जो है बहुत लंबी दौड़ में चल रहा था, एक अलग ही उसका रुतबा था, अलग ही नाम था शासन में, प्रशासन में, जहाँ जज खड़ा हो जाता था तो मतलब कुछ ना कुछ चीज़ें
बहुत वो चीज़ें हो जाती है, एक प्रभावशाली व्यक्ति माना जाता था। ऐसा ना मनोज देखो, वो चीज़ें यहाँ बतानी ठीक नहीं है, और मैं अब उस विषय पे बोलना भी नहीं चाहता। वो चीज़ें जो हो चुकी है बीत चुकी है। अब तो एक नया जीवन मैंने शुरू कर रहा हूँ, और दोबारा से फिर वही टीम अपने साथ में रहेगी। हमेशा से मेरा एक युवाओं की मेरे साथ आज भी वो टीम है। मैं दुख सुख जो भी रहा मेरे साथ में, उन्होंने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। और आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में माननीय नरेंद्र मोदी जी के केंद्र में सरकार है, और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का कार्य हम लोग करेंगे। इसलिए तो ने एंट्री मार दी कि अब 2024 का जो है लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो भाई अभी क्या था, सही समय मैंने अभी सुना कि भाई अब ठीक भी है दोबारा से फॉर्म में आने का, तो इसलिए से मैं दोबारा से अपना भारतीय जनता पार्टी के, अपनी बच्चा अपनी माँ से कितने दिन दूर रह सकता है, तो उस माँ की याद तो आती है ना। तो ऐसा कोई दिन नहीं था जब भारतीय जनता पार्टी से मैं अलग होने के बाद में मुझे ऐसा कोई प्रत्येक दिन और रात जब मुझे भारतीय जनता पार्टी की याद ना आती हो। मुझे पता है मैं भारतीय जनता पार्टी से दूर रह कैसे अपना जीवन मैंने कैसे चलाया और कैसे नहीं। इस दौर में चलो आपने जीवन बिताया, जो भी चीज़ें आपके जीवन में हुई, लेकिन क्या है कि ये भारतीय जनता पार्टी के जो और लोग हैं, क्या उस टाइम पे इन लोगों को तब याद नहीं आई अजय प्रताप की, या अभियान स्टार्ट हो गई, या अजय प्रताप को याद आ गई? ऐसा है ना, देखो राजनीति में उस उगते सूरज को सलाम होती है, डूबते सूरज को कोई सलाम नहीं करता। और वही मेरे पे फॉर्मूला अपना लो आप। ऐसा नहीं है, कुछ लोग जो हमारे मेरे साथ में भी रहे हैं, युवा मोर्चे से लेके ओबीसी मोर्चे से, ओबीसी मोर्चा हुआ, अनेक संगठनों में आज भी है, अच्छे पदों पे हैं। हमेशा उनका मार्गदर्शन मुझे मिलता रहा है, मेरे दुख सुख में वो लोग खड़े हुए हैं। ये तो कहना गलत है, मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं, अवसरवादी होते हैं, जो जहां उन्हें अवसर मिलता है वहां वो पहुंच जाते हैं। आदमी के जब मुश्किल वक्त आता है तो डाउन हो जाते हैं। अच्छा, अभी आप जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई हैं, क्या पद आपको मिला है, या क्या चीज़ें आपके मतलब कि क्या जिम्मेदारी आपको जो है दी गई है? मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, और छोटा सा कार्यकर्ता के रूप में मैं कार्य करने की कोशिश करूँगा। और माननीय अपने पुष्कर सिंह धामी जी हैं हमारे मुख्यमंत्री, उनके बताए रास्ते पे चलेंगे, और अपने नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री हैं, उनके बताए निर्देशों पर हम कार्य करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने आपको नेता बनाने का काम किया है, लेकिन मुझे ये बताइए, जो चीज़ें पहले कभी आपकी चीज़ें हुआ करती थी, एक समूह आपके साथ चलता था, बहुत सारे लोग आपके साथ में रहते थे उस दौरान, तो अब क्या वो चीज़ें आप दोबारा से फिर हासिल कर पाएंगे, वो रुतबा, वो चीज़ें जो जिस तरह से पहले आपकी चीज़ें थी? क्योंकि आप बहुत लंबे टाइम तक बीच में गायब रहे हैं, और राजनीति में जो सक्रिय होता है अधिकांश जो है उसको ये चीज़ें वो मानी जाती है। नहीं, ऐसा नहीं है कि ये तो गलत आप बोल रहे हो कि वही चल लेंगे, या मेरे साथ में जो समूह रहता है। आपने देखा होगा बीच समय समय पे जहाँ ज़रूरत हुई है तो अपने दल बल के साथ में मैं हमेशा खड़ा हुआ हूँ, अंतिम छोर पे बैठे व्यक्ति के लिए खड़ा हुआ हूँ। और ऐसा नहीं है, वो लोग भी आज साथ में ही हैं, और आने वाले टाइम में वो भी आप देख लेना। ऐसा ना, हम तो फकीर आदमी हैं भैया। अजय प्रताप सैनी ने तो जिंदगी में एक ही चीज़ कमाई है, वो इंसान, व्यक्ति। जो व्यक्ति मेरे साथ है वो कहीं नहीं जाएगा, चाहे उस पर कितना प्रेशर आए, कुछ भी आए, वो मुझे नहीं छोड़ेगा। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, आप भारतीय जनता पार्टी में आप आ गए हैं दोबारा, अब आगे क्या रणनीति होगी, कैसे आप कुछ चीज़ें लेकर के चलेंगे, क्या कुछ करने वाले? बस देखेंगे, अभी जो भी अपने अपने संगठन का जो भी आदेश होगा उसी आदेश पे हम चलेंगे। और जो लड़ाई पहले रहती थी भाई, अंतिम छोर पे बैठे व्यक्ति की आवाज़ उठाना, अजय प्रताप सैनी वो आवाज़ दोबारा से। जी, आप मुझे एक चीज़ और बताइए, आप जो है अधिकांश कई बार देखा गया है कि जो यहाँ से कलियर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के जो है प्रत्याशी रहे हैं, विधानसभा में चुनाव भी उन्होंने लड़ा है, तो आप उनके भी आजकल जो है बेहद करीब दिखाई देते हैं। ऐसा है मुनीष जी, एक युवा हृदय सम्राट, युवा दिलों की धड़कन है, और यहाँ के वो प्रत्याशी भी रहे हैं, और इस विधानसभा के संयोजक भी हैं। और हम उनके नेतृत्व में एक अभियान हमने चला रखा है, 1 बूथ 10 यूथ का। प्रत्येक बूथ को हम मजबूत करने का कार्य माननीय मुनीष जी के नेतृत्व में हम कर रहे हैं, और वो 24 घंटे विधानसभा में रहते हैं, अपने प्रत्येक गांव में अंतिम छोर पे बैठे व्यक्ति की आवाज़ उठाने का काम मुनीष सैनी जी कर रहे हैं। किसी फील्ड में आप चले जाइए, वो आपको जानकारी, किसी गांव में चले जाओ उनके बारे में पूछ लो। आजकल मुनीष सैनी जी एक उभरते हुए इस विधानसभा के हीरो हैं, और मैं अपील यही करूंगा, आने वाले टाइम में
मुनीष सैनी जी को जब भारतीय जनता पार्टी से विधानसभा का टिकट होता है तो इस बार भारी परसेंटेज से वो जीत पाएंगे। जय भगवान जी चुनाव लड़े थे, उन्हें कितनी वोट मिली और मुनीष सैनी जी को कितनी वोट मिली है। ऐसा ना, मुनीष सैनी जी का यहाँ पे वो शिक्षक भी हैं और एक संस्थान भी चलाते हैं, और यहाँ से इस क्षेत्र में काफ़ी बच्चे उनके योगदान से यहाँ पढ़ते भी हैं, और गरीब तबके के व्यक्ति को वो पार्टी से कभी अलग गया ही नहीं आज तक। आप कहीं भी एक फ़ोटो दिखा दो मेरी, मैं निष्कासित था तब भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में ही मैं हमेशा रहा हूँ। एक भी फ़ोटो मुझे मेरी दिखा दो किसी भी कार्यक्रम में, विभिन्न आने किसी की भी दल में। और रही मुनीष सैनी जी की बात, मुनीष सैनी जी एक उभरते हुए यहाँ के नेता हैं और मजबूत सैनी समाज के मजबूत नेता हैं मुनीष सैनी जी। उनके नेतृत्व में हम वन वोट 10 यूथ का कार्यक्रम हमने चला रखा है। प्रत्येक बूथ को मजबूत करने का काम हम कर रहे हैं। तो क्या अजय प्रताप सिंह जो चीज़ें पहले थी, क्या वो चीज़ें फिर दोबारा हो पाएगी उस तरह से? बिल्कुल ऐसे ही होगा, और हमारे करने में तो कोई कमी नहीं रहेगी। मैं तो पहले भी 24 घंटे फील्ड में रहता था और अब भी फील्ड में रहने का काम करूँगा, और जो भी मेरे युवा साथी हैं उनकी आवाज़ बढ़ने का काम अजय प्रताप सैनी करेगा, चाहे वो किसी फील्ड का विषय हो। और पूर्व में भी मेरा स्वभाव ऐसा ही था जिसका मुझे खामियाजा भुगतना पड़ा, मगर उस खामियाजे से हम डरेंगे नहीं, आगे फिर बढ़ेंगे, फिर गिरेंगे, फिर बढ़ेंगे। आप देख सकते हैं अजय प्रताप सैनी जी हमारे साथ में थे, जो कि जो है भारतीय जनता पार्टी के जो है पूर्व में जो है बहुत बढ़िया कार्यकर्ता रहे, और जो है जिले स्तर तक के जो है ये जो है विभिन्न पदों पर रहे, और फिर उसके बाद में जो है अब पूरी प्रक्रिया इन्होंने बताई, क्या वजह हुई, कैसे हुई, क्या चीज़ें हुई। उसके बाद में अब फिर दोबारा से जो है भारतीय जनता पार्टी में इन्होंने एंट्री मारी है। देहरादून में जो है प्रदेश कार्यालय पे जो है इन्होंने ज्वाइनिंग की है। उसके अलावा वहाँ पर जो है प्रदेश अध्यक्ष सहित और जो है भारतीय जनता पार्टी के सांसद व तमाम छोटे बड़े तमाम पदाधिकारी भी जो है बीजेपी के वहाँ मौजूद रहे। कैमरा पर्सन देव के साथ मोहन सैनी, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश।